प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर है। दिल्ली में शुरू हुई कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक। गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली इस बैठक में मौजूद। प्रदेश के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को आज विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। जितने नए जिलाध्यक्ष जिनकी नियुक्ति हुई है, आज उनकी खास ट्रेनिंग है। और ऐसे में हो सकता है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्गज खास हिस्सा होंगे इस ट्रेनिंग का। और जो टिप्स दिए जाएंगे वो बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू हो चुकी है कांग्रेस जिलाध्यक्षों की यह बैठक। बेहद महत्वपूर्ण है, या फिर यूं कहें जो नवनियुक्त जिलाध्यक्ष है उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। अब इस ट्रेनिंग के दौरान क्या कुछ खास होता है इस बार, क्योंकि देखिए मुलाकातों का दौर चलता है। अब तक की जो पॉलिटिक्स, आगे जो स्ट्रैटेजी है, किस तरह से धरातल पर काम करना है, जहां पर विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है वहां पर कैसे मजबूती से सवाल खड़े करने हैं, इस तरह के कई ऐसे बिंदु है जिस पर चर्चा भी लगातार जारी रहेगी। लेकिन ये विशेष ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के दौरान क्या इसमें टिप्स दिए जाते हैं ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन ये देखिए, आपको अहम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दिल्ली से, जब फोटो सेशन जब यहाँ पर पहुंचे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष, और खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। नरेश जी, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कांग्रेस के, और एक विशेष ट्रेनिंग है। जाहिर सी बात है खास टिप्स इन्हें दिए जाएंगे, लेकिन आपसे हम बेहतर तरीके से समझना चाहेंगे इस खास ट्रेनिंग के बारे में। देखिए, कांग्रेस के जो नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं राजस्थान में 50 है, जिनकी घोषणा हो चुकी है। 3 चरणों में उनके नाम घोषित हुए थे। तो संगठन सृजन के तहत ये जिलाध्यक्ष बने थे। इन तमाम जिलाध्यक्षों की आज नई दिल्ली में 1 दिन की विशेष ट्रेनिंग है, जिसमें इनको बताया जाएगा कि किस तरह संगठन के काम को आगे बढ़ाना है, उनका कार्य क्षेत्र क्या रहेगा, उनकी शक्तियां क्या है, उनको किस तरह से प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एआईसीसी से कोऑर्डिनेट करते हुए संगठन के कामकाज को आगे बढ़ाना है। बैठक है वो शुरू हो चुकी है दिल्ली में, और इसमें जो राजस्थान के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष तो है ही, एक जिलाध्यक्ष नहीं है जिनको विशेष अनुमति मिली है, उनके पारिवारिक कार्यक्रम है, इसलिए बाकी तमाम जिलाध्यक्ष है वो वहाँ पे पहुंचे हैं। और इसके अलावा पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, ये भी जिलाध्यक्षों के साथ है। प्रदेश प्रभारी भी वहाँ पे जुड़ गए हैं। और अन्य जो राज्य जहाँ पे जिलाध्यक्ष बनाए गए थे उनको भी एआईसीसी में बुलाया गया है। तो इसका जो मुख्य ध्येय है वो यही है कि नए जिलाध्यक्षों को चूंकि जिम्मेदारी दी जाएगी, उनका जो कामकाज कैसे होगा, उनका कार्य क्षेत्र क्या होगा, किस तरह से उनको जो काम जो दिया जाएगा उसको आगे बढ़ाना है, उनकी रिपोर्टिंग किस तरह से होगी, वो अपनी तमाम जो काम करेंगे संगठन के अपने अपने जिलों में, उस काम को किस तरह से पीसीसी तक और एआईसीसी तक उनको भिजवाना है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, इस बार एआईसीसी ने तय किया है कि हर 3 महीने बाद इन जिलाध्यक्षों का रिव्यू होगा कि इनको जो संगठन की तरफ से काम दिया गया था, चाहे वो संगठन को मजबूत करने का हो या विभिन्न आंदोलन में इनकी भूमिका हो, कितने जो इनकी भागीदार रही है, तमाम चीजों को रिव्यू किया जाएगा। इस मीटिंग के बाद में, आज 1 दिन की मीटिंग है, इसके बाद तमाम जो जिला कार्यकारिणी है उनका गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। जब जिला कार्यकारिणी बन जाएगी उसके बाद में एक विशेष ट्रेनिंग की जाएगी फिर से, जो 10 दिन की होगी। और वो जो ट्रेनिंग है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इस बार एआईसीसी ने ये भी तय किया है कि जिनको जिलाध्यक्ष बना दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्थायी रूप से ही हमेशा के लिए बन चुके हैं या 3-5 साल के लिए बन चुके हैं। इनका समय समय पर रिव्यू किया जाएगा, और जो जिलाध्यक्ष मानदंडों पे खरे नहीं उतरते हैं, संगठन के कामकाज को गति नहीं दे पाते हैं, तो उसके बाद जो पैनल बनाया गया था संगठन सृजन अभियान के तहत, उस पैनल में अन्य जो व्यक्ति जो दावेदार था कांग्रेस का कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष के लिए, उसको जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो जो महत्वपूर्ण बात यही है कि इस बार कांग्रेस ने ये कोशिश की है कि जो जिलाध्यक्ष है उनको टास्क दिया जाए, उन टास्क में वो कितने जो है उसको पूर्ति करने के लिए कितने वो सक्षम हो पाते हैं, उनका समय समय पर रिव्यू किया जाए। उस रिव्यू के आधार पर ही इनका जो कार्यकाल है वो आगे बढ़ाया जाएगा। तो कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से संगठन को मजबूत करने की। ये कोशिश कितनी कारगर रहती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज की जो ट्रेनिंग है काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें संगठन के हिसाब से भी ट्रेनिंग दी जाएगी और कांग्रेस के आगामी जो कार्यक्रम है, आंदोलन है,
उसके बारे में भी बताया जाएगा। चलिए ठीक है, अपडेट आपसे आगे भी हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से यह जानकारी देने के लिए। देखिए, जैसे कि हम लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस सब नवाचार कर रही है, नई नई स्ट्रैटेजी अपना रही है, विपक्ष की भूमिका में भी इतनी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और ये जाहिर भी आता है। और संगठनात्मक रूप से किस तरह से मजबूती अब कांग्रेस ने देनी है, उस पर काम अब शुरू हो चुका है। हमारे साथ सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश डांगी भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। दिनेश जी, ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, टिप्स यहाँ पर दिए जाएंगे, क्योंकि ये कांग्रेस भी जान चुकी है कि स्ट्रैटेजी तो बनाई जाती है, लेकिन संगठनात्मक रूप से किस तरह से मजबूती देनी है, ये भी कितना अहम है, उस लिहाज से जरा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कीजिएगा आप भी। पूनम, देखिए 3 लोकसभा चुनाव में लगातार करारी हार और कई राज्यों में सत्ता गंवाने के बाद एक कांग्रेस हाईकमान का पूरा फोकस जो निचले लेवल का संगठन है उसको मजबूत करने पर है। इसके लिए 2 रास्ते अपनाए गए, 2 मॉडल अपनाए गए। पहला, संगठन सृजन अभियान के जरिए जिलाध्यक्षों का चयन, और दूसरा ट्रेनिंग मॉडल। अब ट्रेनिंग के जरिए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को ट्रेन किया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है लगातार हार के बाद पार्टी नेता और कार्यकर्ता बेहद हताश है और निराश है। तो पार्टी के साथ कैसे खड़े रहे, यानी वो डटे रहे, इसके लिए ट्रेनिंग मॉडल अपनाया गया है। उनको ट्रेन किया जाएगा कि कांग्रेस की रीति नीति क्या है, उसका देश में क्या योगदान है, क्या इतिहास है, और फिर उसको एक वैचारिक रूप से मजबूत करते हुए बीजेपी से मुकाबला करने के लिए तैयार किया जाएगा। ये ट्रेनिंग मॉडल का मकसद है। तो ये आज 8 राज्यों के जो जिलाध्यक्ष है, जो इस संगठन सृजन अभियान के जरिए चयन हुआ है, उनको राहुल गांधी ट्रेनिंग सेशन के अंदर ज्वाइन करते हुए संबोधित करेंगे और उनको इस तरह का एक भरोसा देंगे कि आप ग्राउंड पर काम करिए, मैं आपके पीछे खड़ा हूं और मैंने आपको जिलाध्यक्ष बनाया। तो एक नई ऊर्जा का संचार अपने भाषण के जरिए राहुल गांधी इसको देंगे। और उसके बाद इनकी 10 दिन से अलग से एक ट्रेनिंग होगी, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक कई सेशन होंगे, जिसमें लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो कैसे डेवलप की जाए, कैसे डिसीजन लिया जाए, बूथ मैनेजमेंट और जो संगठन संचालन है वो किस तरह से किया जाए, इस तरह जो एक्सपर्ट है। और पूनम, ये आज की कांग्रेस है और अब इसमें एक ट्रेनिंग पे कह सकते हैं कि प्रोग्राम कंपलसरी कर दिए गए। बाद में ब्लॉक, बूथ, गांव और निचले लेवल तक भी इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम लगेंगे और बाकायदा हर जिले में 2 स्पेशल ट्रेनर है, वो भी अपॉइंटमेंट होंगे और जिला कांग्रेस कमेटी का एक पदाधिकारी स्पेशल ट्रेनिंग सेशन से प्रोग्राम से जुड़े काम है वो यहाँ पर देखेगा। यानी कांग्रेस पार्टी में अब अगर आपको लंबी पारी खेलनी है, बहुत आगे जाना है, विभिन्न पद हासिल करने हैं, तो ट्रेनिंग प्रोग्रामों को ज्वाइन करना ही होगा। ये एक नया कल्चर कांग्रेस में, एक नई परिपाटी है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और बाकायदा जो सचिन राहुल गांधी के बेहद करीबी है, वो इस तरह का कैंप है वो आयोजन करते हैं। जो महाराष्ट्र के अंदर वर्धा, वहां भी लगातार सीनियर नेता यहाँ पर जाते हैं, क्योंकि उनके कई आइडियाज थे, जैसे यूथ कांग्रेस NSUI में संगठन चुनाव कराए, भारत जोड़ो यात्रा का भी आइडिया चुनाव का था। तो अब सचिन राउत चाहते हैं कि वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं की एक मजबूत फौज खड़ी की जाए, जो मुश्किल हालात में भी पार्टी के साथ, पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ डटी रहे। राहुल गांधी का करीब आधे घंटे का यहाँ पर संबोधन होगा और उस तरह में कई स्पीच आती है, जैसे लंबी देश का घोड़ा, शादी का घोड़ा, वो इस तरह के ही ट्रेनिंग सेशन में इस तरह का कह सकते हैं कि वो आगे बढ़ाने वाला, डेवलप करने वाला जो स्पीच है वो यहाँ पर देते हैं। प्रभारी, PCC चीफ, नेता प्रतिपक्ष, इन तमाम 8 राज्यों के यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इंदिरा गांधी भवन में ये ट्रेनिंग होगी। और पहले जो उनको जो पोर्टल है, जो उनका ऐप है, उसका जो सेंथिल की टीम है, नेशनल वॉर रूम के चयन पहले वो देंगे, क्योंकि अभी लोकसभा जारी है। तो राहुल गांधी पहले लोकसभा जाएंगे, वहाँ अगर लोकसभा आज भी हंगामा जारी होता है, स्थगित होता है, तो उस हिसाब से राहुल गांधी इसको आखिर में ट्रेनिंग सेशन को है वो यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो सभी राज्यों की शायद ज्वाइंट ही ट्रेनिंग सेशन प्रोग्राम यहाँ पर रखा है, जिसमें खड़गे, वेणुगोपाल जैसे अन्य सीनियर लीडर है वो भी पूनम मौजूद रहेंगे। चलिए ठीक है, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से यह जानकारी देने के लिए आपका।